भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी एक जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की प्रेम कहानी, जो प्रेम कथा है, उसको हम कहें कि आलिखित या बेनाम प्रेम कहानी, उसके बारे में शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन अमूमन लोग उनकी जो बेनामी प्रेम कहानी है, एक आलिखित दास्तान है, उसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते होंगे। आज उसी को लेकर के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, पूरी शुरू से आखिर तक की बात करेंगे। हालांकि जो आज़ादी से पहले जो भारत के नामचीन नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, विधुर होने के बावजूद उनकी एडमिना माउंटबेटन जो एक अंग्रेज थी और पद्मजा नायडू के साथ प्रेम संबंध थे, सब उस वक्त जानते थे। मशहूर विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के जनक समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया उस वक्त 50-60 के दशक में रमा मित्रा के साथ खुलेआम लिव इन में रह रहे थे। चूंकि हालांकि उस वक्त महिलाओं से दोस्ती करना भी गुनाह समझा जाता था, उस वक्त वो उनके साथ खुलेआम लिव इन में रह रहे थे। और ये बात 1940 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में शिक्षा के लिए जाते हैं। वहाँ शिक्षा ले रहे होते हैं। वहाँ एक लड़की, एक खूबसूरत लंबी लड़की जिसका नाम है राजकुमारी कौल, वो शिक्षा के लिए आती है। अटल बिहारी साहब उसको देखते हैं और पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे देते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ बोले ही प्रेम अपने पथ पर आगे बढ़ जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रेम अपना जो उसकी जो लाइन है उस पर आगे बढ़ रहा था, सफ़र तय कर रहा था। धीरे धीरे बिना बात के ही दोनों एक दूसरे के दिल में जगह बना लेते हैं। और एक दिन अटल बिहारी साहब लाइब्रेरी की जो एक पुस्तक थी जिसको अक्सर राजकुमारी कौल आके पढ़ा करती थी, उसके अंदर एक अपना प्रेम पत्र रख देते हैं और चले जाते हैं। हालांकि राजकुमारी जो कौल हैं उनको उस पत्र का जवाब भी देती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो जो उनका राजकुमारी कौल का जो लेटर था वो अटल बिहारी वाजपेयी तक नहीं पहुंच पाया था। हालांकि एक मशहूर जो लेखक हैं किंग चुग नाग, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, जो उनकी पुस्तक थी अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन, उसमें लिखा है, युवा अटल बिहारी ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उसका जवाब उनको नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन पत्र उनको नहीं मिल सका। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा मुकम्मल हुई। राजकुमारी कौल जो थी उन्होंने शादी के लिए अपने घर पे बताया, लेकिन घर वाले शादी के खिलाफ थे, शादी के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। लिहाजा उन्होंने उनकी शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर कौल, नारायण कौल से कर दी और शादी करके वो दिल्ली चली गई। इधर अटल बिहारी लगातार आरएसएस की शाखा जाते थे, वहाँ रह करके अपनी शाखा ज्वाइन कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे और लगातार भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन है उनमें भाग ले रहे थे। नेता बन चुके थे, छात्र नेता बन चुके थे, अंग्रेजों के खिलाफ तमाम आंदोलन कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। और धीरे धीरे देश आज़ाद हो जाता है। 47 के बाद, 47 में देश का बंटवारा होता है, उसके बाद देश में सरकार चुनी जाती है और फिर उनका जो जीवन है लगातार निखर रहा था। वो एक कामयाब राजनेता की तरफ की जो नक्शे कदम होते हैं उस पर आगे बढ़ रहे थे, अच्छे चमकदार नेता बन रहे थे, उनका चेहरा चमक रहा था, लगातार तरक्की कर रहे थे और दिन ब दिन वो छाते चले जा रहे थे। आखिर एक दिन 1957 में जनसंघ पार्टी के टिकट पर, जो उस वक्त पार्टी थी 1957 में, जो उसमें लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जनसंघ पार्टी के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब सांसद चुने जाते हैं, जीत जाते हैं और सीधे लोकसभा दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उनको सरकारी जो बंगला है वो मिलता है रहने के लिए। उसके बाद लगभग कुछ दिनों के बाद उसी रामजस कॉलेज में, जहां राजकुमारी कौल के पति प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, पढ़ाई करते थे, वहां एक भाषण, एक छात्रों को भाषण देने के लिए उनको जाना था। वहां गए और उसकी भनक जब राजकुमारी कौल को लगी तो वो खुद उनका भाषण सुनने के लिए रामजस कॉलेज पहुंची। और जब भाषण खत्म होता है उसके बाद राजकुमारी कौल, उनके पति और अटल बिहारी की मुलाकात होती है और यहीं से
उस बीज को जो विक्टोरिया कॉलेज में शिक्षा पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच जन्मा था, पनपा था, उस बीज को हवा लग जाती है, पानी लग जाता है, उसमें अब वो अंकुरित हो उठता है। दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी, मोहब्बतें बढ़ने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 60 के दशक के दौरान राजकुमारी कौल ने अटल बिहारी से शादी करने के लिए अपने पति को तलाक देने का मन बनाया, लेकिन चूंकि ये उस वक्त मजे हुए नेता थे, आगे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पार्टी को लीड कर रहे थे और आरएसएस की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे, तो पार्टी और आरएसएस ने सोचा कहीं इनकी शादी उनकी राजनीतिक करियर में बाधा न बन जाए। इसीलिए उनको समझाया गया, बुझाया गया, ये शादी फिलहाल नहीं हो पाई और राजकुमारी जो अमृत कौर हैं वो अपने पति के साथ रहीं। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि मुलाकातों का सिलसिला बढ़ चुका था, संबंध और प्रौढ़ होने लगे, गाढ़े होने लगे। उनके पति के साथ अटल बिहारी की अच्छी दोस्ती, अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी, लिहाजा दोनों तीनों अब जो है खूब बातें करते और धीरे धीरे जो पूरी फैमिली है राजकुमारी कौल की, वो अटल बिहारी जी के सरकारी बंगले में रहने के लिए आ गई, उनके साथ रहने को मजबूर हो गई। उनके जो पति हैं वो साथ रहने लगे और एक तरीके से वो रिश्ते को स्वीकार भी लगभग कर चुके थे। वाजपेयी के काफी नजदीक रहे बलबीर पुंज उन्होंने लिखा कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा, उनकी जो है गतिविधि देखी और रहन सहन देखा, तो उनको लगा ये एक सामान्य बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो फिर उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, छोड़ दिया। इस तरह से उनकी जो दिनचर्या है आगे बढ़ रही थी, चल रही थी। राजकुमारी कौल अटल बिहारी का पूरा ख्याल रख रही थी, उनकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुकी थी, पूरा ख्याल रख रही थी। उनकी दवाई से लेकर के खाने तक, रहन सहन का पूरा ख्याल वो रखती थी, उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वक्त गुजर रहा था, दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों जो कौल फैमिली और अटल बिहारी एक साथ उनके सरकारी बंगले में रह रहे थे, निवास कर रहे थे। सबके रूम अलग अलग थे, सबका रहना अलग था, लेकिन खाना साथ बैठकर खाते। राजकुमारी कौल लगातार उनका ध्यान रख रही थी, उनकी दिल में जो मोहब्बत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। दोनों की जो पुरानी तो मोहब्बत का जो बीज उनके दिल में पनपा हुआ था, जो डाला गया था ग्वालियर में शिक्षा के दौरान, वो उसमें फूल आने लगे, उसमें जो है वो उसमें कलियां आने लगी, उसमें पत्ते आने लगे और पेड़ लगातार आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी कौल उनके साथ रह रही थी और जहां भी पार्टी शादी में वो जाते अटल बिहारी साहब, तो मिसेज कौल और उनके हस्बैंड दोनों को साथ लेकर के जाते, दोनों साथ जाते थे। अटल बिहारी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं, मैं कुंवारा तो हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। अब उनका जो स्थान है अटल बिहारी के जीवन में मिसेज कौल का, वो लगातार बढ़ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, उनके जीवन का अभिन्न अंग वो बन गई थी। एक मशहूर पत्रकार है करण थापर, वो लिखते हैं उनको अटल का एक बार इंटरव्यू चाहिए था, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी, अटल जी से बात नहीं हो पा रही थी, इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने एक दिन संघर्ष करते 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 एक दिन फोन मिलाया, तो इत्तेफाक से फोन उठाने वाली राजकुमारी कौल थी। करण थापर ने उनसे कहा कि प्लीज मेरा इंटरव्यू अटल बिहारी साहब से करा दीजिए, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूं और आपका इंटरव्यू करवाने की कोशिश करती हूं। और फिर ठीक कुछ वक्त के बाद उनको वक्त दिया गया, उनका इंटरव्यू हुआ और जो पहला सवाल जो अटल बिहारी ने उनसे खुद किया कि आपने कैसे संपर्क किया वहां हमारे बंगले पे और आपने संपर्क जिनसे किया, तो वो खुद आला कमान है, उनका हुक्म था मेरे लिए, तो मैं कैसे टाल सकता। ये बात राजकुमारी कौल और अटल बिहारी के बीच संबंधों की जो मजबूती थी उसको उजागर करती है, उसकी दास्तान अपने आप बयां करती है। एक और विजय त्रिवेदी, जिन्होंने हार नहीं मानूंगा, ये वाजपेयी साहब की जीवनी है, हार नहीं मानूंगा, उन्होंने उसमें लिखा, दोहरे मापदंडों वाली राजनीति में ये आलिखित प्रेम कहानी तकरीबन 50 साल चली और छिपाई नहीं गई, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दिया गया, उसे कोई नाम नहीं मिला और हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत
रह रही हो, जो प्रोटोकॉल की श्रेणी में ना आती हो, प्रोटोकॉल में शामिल ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो, वो सबको स्वीकार हो। सन 1914 में राजकुमारी जो कौल हैं, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाता है। उनका निधन हुआ उस वक्त अटल बिहारी साहब टूट गए थे, हालांकि वो खुद भी बीमार थे। उस वक्त प्रेस रिलीज की गई, प्रेस रिलीज में कहा गया कि राजकुमारी कौल अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार की सदस्य थीं, ये स्वीकार किया गया उस वक्त। लेकिन चुनाव चल रहा था, फिर भी सोनिया गांधी और तमाम बड़े भारत के राजनेता, राष्ट्रीय नेता जैसे सुषमा स्वराज और बड़े नेता अमित शाह, आडवाणी जैसे नेता उनके घर पहुंचे थे और उनको श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि बीमारी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो है उम्र बढ़ने के साथ लगातार स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और एक दिन 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार एक अलिखित, एक बेनामी प्रेम कहानी का यहाँ अंत हो जाता है। जो प्रेम कहानी विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से चली थी, किस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई, एक प्रेम पत्र, उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन उसका जवाब अटल बिहारी तक नहीं पहुंचा। लेकिन इत्तेफाक से 1957 में चुनाव के दौरान जीत जाते हैं और पार्लियामेंट पहुंचते हैं। वहाँ उनके हस्बैंड के कॉलेज में लेक्चर देते हैं, जहाँ भाषण देते हैं, वहाँ खुद आती हैं, उनकी इस तरीके से मुलाकात होती है, दोनों फिर मिलते हैं और आजीवन फिर एक साथ बंगले में रहते हैं। और शादी ना करने के बाद, दूर होने के बाद भी लगातार एक दूसरे के साथ थे, पास थे, हर सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। और ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसको पूरे भारत ने स्वीकारा था, ये छिपाई नहीं गई थी, सबको मालूम था। लेकिन इसकी एक अच्छाई की वजह से, एक पवित्रता की वजह से इसकी कहीं खराब चर्चा नहीं हुई, इसको लोगों ने गलत नज़रों से नहीं देखा। पूरे देश में ये तमाम राजनेताओं में उनकी कहानी छाई रहती थी। और इस प्रकार जब अटल बिहारी साहब का देहांत हुआ तो उन्हीं के साथ इस प्रेम कहानी का भी देहांत हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे तमाम नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस घटना पर, जिस मौजू पर आपको वीडियो देखनी है, कहानी देखनी है, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जो गुमनामी दास्तान है, एक महान राजनेता, हमारे देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो महान कवि थे, जिन्होंने सर्वस्व देश के लिए अर्पण किया, हमेशा देश के लिए काम किया, उनसे जुड़ी ये कहानी थी। लिहाजा आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर एक नए एपिसोड में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए